देव शांति। ओम देव शांति। अंतरिक्षध्वं शांति। अंतरिक्षध्वं शांति। पृथ्वी शांति। पृथ्वी शांति। आप शांति। आप शांति। औषधय शांति। आरोग्य भारती कानपुर विभाग के तत्वाधान में पारदर्शी विकास समाचार पत्र के कार्यालय में भगवान धन्वंतरी जयंती उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व आयुष अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार चतुर्वेदी उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विनय श्रीवास्तव और डॉक्टर विभा द्विवेदी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार चतुर्वेदी ने आरोग्य भारती की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संस्था का उद्देश्य आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से समाज को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उन्होंने मानवता और औषधियों और स्वास्थ्य का ज्ञान प्रदान किया, इसलिए धन्वंतरी जयंती को आरोग्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरी दिवस ये जो हम महोत्सव मना रहे हैं आज धन्वंतरी दिवस से क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, धन्वंतरी जो उत्सव है जिसे हम लोग मनाते हैं, दिवाली के पहले धन्वंतरी जयंती होती है, सब लोग जानते हैं। धनतेरस सब लोग जानते हैं कि धनतेरस है, और धनतेरस में हमको ये कोई सामान खरीद लें, बर्तन खरीद लें, ये सब खरीद लें। केवल ये उद्देश्य रह गया, गाड़ी खरीद लिए, घोड़ा खरीद लिए। लेकिन मूल जो है कि इसको मनाते क्यों हैं? इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, तो ये उनका आज जन्मदिन है, तो उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम पहले प्रथा थी कि बर्तन खरीदते हैं, तो वो जो अमृत कलश था उसका प्रतीक चिन्ह हम लोग बर्तन खरीदते थे, लोटा या जो भी है, वो आज के समय में परिवर्तित जरूर हो गया है। तो ये हमारे धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी का, और एक हाथ में उनके अमृत कलश था, एक में जड़ी बूटियां थी, और आयुर्वेद का चिकित्सा का जो प्रारंभ है पृथ्वी पर, भगवान धन्वंतरी ने ही किया था। इसलिए हम धन्वंतरी उत्सव मनाते हैं। आपको आरोग्य भारती का ये धन्वंतरी के दिन कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है? धन्वंतरी जयंती के दिन कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? धन्वंतरी, अभी आपको बताया हमने कि धन्वंतरी जयंती तो आरोग्य भारती मनाती ही है। अब आरोग्य भारती पूरा 15 दिन तक इसको मनाएगी। कारण है कि हमको भगवान धन्वंतरी ने जो हमको स्वस्थ रहने के नियम बताए हैं, कैसे हम स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु हों, उसको हमें जन जन तक पहुंचाना है। उसका आरोग्य भारती का यही प्रयास है कि हम स्वस्थ रहें, और यही हम जागरूकता फैला रहे हैं। ये आरोग्य भारती का उद्देश्य है कि हम इकाई स्वयं स्वस्थ हों। सबसे पहले स्वस्थ स्वयं हों, फिर परिवार को स्वस्थ करें, फिर हम मोहल्ला या ग्राम को स्वस्थ करें, तो स्वस्थ राष्ट्र की हमारी परिकल्पना साकार हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि भारत सरकार वृक्षारोपण के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रही है और लोगों को संदेश दे रही है, परंतु अपना जो आरोग्य भारती है, इसका कहना यह है कि आप 5 पौधे लगाएं, लेकिन औषधीय पौधे लगाएं। इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण यह है, हम केवल मिनिमम 5 की बात करते हैं। आरोग्य वाटिका मिनिमम 5 की बात करते हैं। औषधीय पौधे की इसलिए बात करते हैं कि आपको जो बीमारी हो,
छोटी मोटी जो भी बीमारी हो, उन औषधि पौधों से ही आपकी उस रोग की चिकित्सा हो सके। उसमें हम जागरूकता लाएं कि हाँ, इन पौधों से भी इलाज होता है। और पूर्व में हमारा आयुर्वेद जो 5000 साल पहले है, जो शाश्वत है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसने जो नियम बनाए वो आज भी साइंटिफिकली बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। जैसे कि जीवन शैली हमारी जो बताई गई थी, आज जो जितनी बीमारियां हो रही हैं वो हमारी बदली हुई जीवन शैली की वजह से हो रही हैं। अगर हम जीवन शैली अपनी बदल लेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ हो जाएंगे। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जैसा कि आपका कहना है कि हम अपनी दिनचर्या पे ध्यान दें, लेकिन जैसे वर्तमान समय की अगर बात करें तो समाज के अधिकतर लोग अपने क्रियाकलापों से, अपने कार्यों से, लेट नाइट उनका सोना होता है, सुबह देर से उठना होता है, वो कैसे इस प्रकार की दिनचर्या को फॉलो कर पाए? अभी जो हमने बात की, इकाई की बात की, हम पूरे समाज की एक साथ बातें नहीं कर रहे हैं, हम केवल इकाई की बात कर रहे हैं। हम स्वयं में अपने बदलाव लाएंगे, स्वयं में लाएंगे, उसके हमको जब लाभ लगेंगे तो हम परिवार में बदलाव लाएंगे। जब परिवार के हमारा स्वस्थ रहेगा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जानना चाहेंगे कि कैसे हम स्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से हम उनको भी जागरूकता उनमें पैदा करेंगे। भाई देखो, हम ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारे परिवार स्वस्थ है, आप भी थोड़ा सा अपने में चेंज लाइए। एकदम से ये चीज संभव नहीं है, लेकिन हम लगातार इस पे काम करेंगे, जागरूकता लाएंगे, तो निश्चित रूप से हम बदलाव ले आएंगे। ये तो हम पाश्चात्य पद्धति की तरफ भाग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। उन्हीं की देखा देखी सबसे बड़ा हमारा तो इस आज के समय में जो खान पान है, जो फास्ट फूड है, सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं था। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फल और सब्जी अनाज होते हैं। ऋतु के हिसाब से शरीर को आपके क्या आवश्यकता है वो ऋतुफल आते हैं। तो जिनकी हमको सबसे अधिक आवश्यकता रहती है वो हम ग्रहण करते हैं। लेकिन और यही हमारे आयुर्वेद ने कहा, लेकिन हमारा जो फास्ट फूड है जिसमें कितने केमिकल पड़े हुए हैं, हम सुबह की रोटी शाम को नहीं खाते हैं कि बासी हो गई है, शाम की रोटी सुबह नहीं खाते हैं कि वो बासी हो गई है। इवन हम पानी भी शाम का सुबह फेंक देते हैं कि साहब बासा हो गया पानी, लेकिन 3 महीने रखा हुआ फास्ट फूड पैक जो है उसको बड़े चाव से खाते हैं। अब आप एक बताइए, ये स्विगी और ये सब जो है, आप ऑर्डर किए, कहते हैं 10 मिनट में हम ले आएंगे, ठीक है, 10 मिनट में शायद आप चाय भी नहीं बना पाते हैं। सत्यता ये है। तो वो जो आपको सब्जी बना के दे गए, आप इसको प्रिज्यूम करिए कि वो जो सब्जी बना के दे गए किस समय की उनकी बनी होगी कि जो आप उन्होंने गर्म करके आपको पहुंचा दी, जबकि गरम गरम आपको 10-15 मिनट में उन्होंने पहुंचा दिया, तो कब की बनी रखी होगी और उसमें कितने अवगुण होंगे। लेकिन आदमी बड़े चाव से खाता है क्योंकि वो विदेशों में खाया जा रहा है, तो हमको जरूरी, लेकिन हमको जरूरी नहीं है। उनके यहाँ समस्याएं हैं इसलिए वो खा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो समस्याएं नहीं, लेकिन हम पीछे दौड़ रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न कि आरोग्य भारती का कहना है कि आपका किचन ही संपूर्ण औषधालय है, इसका क्या तात्पर्य है? किचन के मसाले, कोई भी मसाला ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, आपको एसिडिटी होती है, आप धनिया ले लीजिए, एक पंखी मार लीजिए, आपकी एसिडिटी में आराम मिल जाएगा। कोई भी मसाला, विषय आपने बहुत लंबा लिया है, कोई भी मसाला ऐसा नहीं है, चाहे वो हल्दी हो, हल्दी का तो आपने भी सभी में कुछ ना कुछ जरूर जानकारी मिली होगी, एंटी कैंसरस भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। चाहे हल्दी हो, सौंठ हो, जीरा हो, दालचीनी हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है मसालों में कि जो हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं है, डाइजेस्टिव है। हमारे मसाले में एक चीज और यहाँ पर आ गई है, किचन की बात आ गई है, तो
3 सफेद चीजें हमको जरूर किचन की छोड़ देनी चाहिए। ये जहर है, चीनी, सफेद नमक और मैदा। यदि हम 3 चीजें छोड़ देंगे तो हमारा पेट में काफी अंतर पड़ेगा और पेट से लगभग 70% बीमारियां पैदा होती हैं। अभी आपने जो किचन की बात की, कोरोना काल में आपने क्या पूरे विश्व ने देखा कि जो आयुष्वाद था, इसने पूरे विश्व को बचाया है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनय श्रीवास्तव और डॉक्टर विभा द्विवेदी ने कहा कि आयुर्वेद भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है, जो न केवल रोगों का उपचार करती है बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की दिशा भी देती है। उन्होंने सभी से आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाने और प्राकृतिक जीवन शैली को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस अवसर पर सुशील कुमार, जगनायक प्रधान, अखिलेश मिश्रा, मृदुल द्विवेदी, शशांक उपाध्याय सहित अनेक गणमान्य नागरिक और आरोग्य भारती के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।